मनीष कश्यप का जो आज दुर्गति है ना, वो बीजेपी ने ही किया हुआ है। हम्म वो चाहे तो एक झटके में उसको निकलवा ले। हम्म ये एनएसए उनएसए तो एक बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति ऑर्डर आ जाए खत्म हो जाएगा। हम्म। बीजेपी का है, कोई ऐसा छोटा मोटा तंत्र नहीं है। इसके अच्छे संबंध रहे राजनाथ सिंह से, बागेश्वर धाम से, आज कोई क्यों नहीं आ रहा है आगे? क्योंकि वो बागेश्वर धाम के पास में उसकी माँ जाती है अर्जी लगाने के लिए, इसी बिहार में आए थे अरे सर, लेकिन। उनका मोबाइल के अंदर बागेश्वर धाम जी का रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट है, जय श्री राम है रोज। हम्म मोबाइल का आप पूछवा लीजिए मनीष कश्यप के भाई को, बोलिए रख दे सामान। हम्म बागेश्वर धाम वाला चैट रख दीजिए सबके सामने, हम्म रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट जय श्री राम है, भैया भैया है। काहे नहीं बोल रहा है उसके लिए? और क्या कर लिया आज? उसके यहाँ पे मुख्यमंत्री जाके पैर छू रहे हैं। बागेश्वर धाम चाहे तो नहीं निकाल सकता है, लेकिन बागेश्वर धाम हो चाहे राजनाथ हो चाहे बीजेपी हो, ये चाहते ही नहीं कि मनीष कश्यप बाहर आए। अच्छा, बागेश्वर धाम की अगर बात कर लिया जाए, 26-27 वर्ष का महज व्यक्ति कह लिया जाए, आता है और पूरा भारत में छा जाता है, कितना सच्चाई है देखिए भैया, आपके नजरों हमारे से? भारतीय लोग ना बहुत फ्री हैं। हम्म, मतलब इतने खाली हैं हम्म। कि अगर सड़क पे जेसीबी की खुदाई भी हो रही है तो कम से कम दूसरे लोग देखते हैं। तो बस जब इतने लोग बिना एक खुदाई, एक मशीन खुदाई कर रही है, आप उसको देखने के लिए 200 लोग देख रहे हैं, तो भारतीय लोगों का आप मानसिकता समझ सकते हैं। उसमें तो बेवकूफ़ बनाने वाले ऐसे 500 बागेश्वर धाम भारत के अंदर घूम रहे हैं, किसी का ज़्यादा टीआरपी, किसी का कम टीआरपी। उनका मकसद केवल एक है, नोट बनाइए। जो बागेश्वर धाम स्प्लेंडर पे चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां एक एक 1.5 2 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, किसके पैसे से? अच्छा, जिस तरह से उनको क्या बताया जाए, नया फिर वो किया गया, सिक्योरिटी हाँ, सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। क्या एक आम व्यक्ति ही कह लिया जाओ, क्या है? ना नहीं सांसद है, ना देखिए, विधायक है, ना मतलब इस तरह से एक आम पब्लिक को, अच्छा बाबा ही मान लीजिए, चलिए 2 मिनट के मैं बाबा, ये देश ऋषि महर्षियों का रहा है, वही ऋषि महर्षि जिसके पाँव में एक चप्पल नहीं हुआ करता था और ऐसे ही चलते थे, तपस्या सालों साल जंगल में किया करते थे। ना उनको कोई जानवर पूछने वाला था, ना इंसान पूछने। आखिर इनको वाई सिक्योरिटी क्यों देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए आप एक नियम तो धरती का, प्रकृति का जानते हैं कि इस समाज में, इस भविष्य में, इस वर्तमान में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर प्रकृति आपको कुछ देती है तो उसके बदले कुछ लेती है। अगर इन्होंने, बीजेपी ने इनको वाई प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी दी है तो उसके बदले में वोट भी ले रही है। वहां पे आप सोचिए ना, ड्राइवरी कौन कर रहा था जब ये पटना पहुंचे थे? सांसद हैं भाजपा के। कौन जाकर वहां पे आरती कर रहा था? सांसद हैं। और ये दूसरों का पर्चा फाड़ रहे हैं। इनको ये नहीं पता था, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि अगवा जाके गड्ढा में गिर गए थे। जिसको अपना भविष्य नहीं पता कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है, वो आपका पर्चा बना रहा है कि आप ये जाइए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब ये केवल कौन, राजनीतिक तौर पर एक तो कमर्शियल डील है। आप अपना टीआरपी बनाइए। अचानक से एबीपी न्यूज़, आज तक पे क्यों दिखने लग गए बागेश्वर? जब तक हेडक्वार्टर से ऑर्डर नहीं आएगा कि भैया इसको प्रमोट करो, तब तक इनकी हिम्मत है कि कोई खबर चला लेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सीधा सीधा बीजेपी को ये लगा कि यार हिंदुत्व वाली बात कर रहा है, इसको प्रमोट करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे। ये जाके भाजपा का प्रचार करे। मेरे को बताइए ना, मुंबई जैसे जगह में जाके काहे नहीं ये सरकार का विरोध कर रहे हैं? जब तक बिल्कुल। उद्धव जी थे तब तक खुल के विरोध, हर दिन तीसरे दिन सभा होती थी। अब काहे सभा नहीं होती? अब बिहार में सरकार गिरी है तो रोज बिहार जाएंगे। जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहीं इनकी सभा दिखती है। मध्य प्रदेश अभी गए थे, एक बीजेपी के विधायक को इन्होंने डांट के भगा दिया। बिल्कुल। क्या कर लिया उसने, उन्होंने बीजेपी के? प्रधानमंत्री भी तो जा रहे हैं, जाके नतमस्तक हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का तो लौटना ही काम है ना, उनका बचा क्या है? हाँ, उतने इससे पहले समाजवादी, कांग्रेस और बाकी सरकारों ने जो बनाया है हाँ। उसका फीता काटे। अब अपना बनाए हुए का फीता काट रहे हैं। कभी दंड के सामने सो जा रहे हैं, कभी अयोध्या में सो जा रहे हैं, कभी बागेश्वर के चरणों में सो जा रहे हैं। बंदा तो इवेंट कर रहा है ना अच्छे से। हम मनोरंजन हो रहे हैं, आप हो रहे हैं। एक इवेंट का इससे बड़ा ऑर्गेनाइजर हो ही नहीं सकता। देश और इवेंट कंपनियां उनसे सीखती हैं कि मोदी जी, ये डेथ हो गया, इस आदमी की मृत्यु हो गई, इसको कैसे किया जाए। तो उसको बना देंगे, उसकी कलसी लेके पूरे राज्यों में घुमाना चालू करेंगे। देश ने देखा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी का बिल्कुल। जब मतलब ये देहांत हुआ था तो उनकी पूरी अस्थियां लेके सारा देश घुमाया जा रहा था। तो इवेंट तो कर ही रहे हैं ना। जी, तो बिल्कुल। इससे बेहतर इवेंट वाला कोई नहीं है। हाँ, चलिए, ये थे विनय दुबे जी। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? कहीं न कहीं आए दिन सोशल मीडिया पे एक तबाही मचाए रखते हैं। लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि विनय दुबे का उद्देश्य क्या है? आखिर करना क्या चाहते हैं देश के लिए, अपने लिए, सोशल मीडिया पे करना क्या चाहते देखिए, हैं? मैं स्वार्थी आदमी हूँ। मैं इस देश के लिए या समाज के लिए मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। अपने लिए करना चाहते हैं। ना मैं अपने लिए करना चाहता आखिर हूँ। तो मैं फिर ये क्या? चाहता देखिए, हूँ, हर एक आदमी का सपना होता है, हर एक आदमी का लक्ष्य होता है, तो विनय दुबे का भी तो लक्ष्य मेरा होगा। एक लक्ष्य है। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, सेल्फिश आदमी हूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ भविष्य में सुरक्षित रहें। हुँ, मेरी बच्ची है, हुँ,
उसके भविष्य को लेकर एक स्वार्थी बाप अपना लड़ाई लड़ रहा है। किस बेटियां सुरक्षित कैसे कर पाएंगे? अभी देख लीजिए, सर, बुरा मत मानिएगा। बलात्कारियों की सरकार है, बलात्कारी जितने हैं उनको समर्थन में रैलियां निकाल रहा है। आज कल में ही आप देखे होंगे एक साक्षी और साहिल का मैटर, इसी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में ये मैटर होता है और कुछ नहीं। क्या हुआ बताइए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन और हमारा गृह मंत्री मजबूत होता ना, तो अपराधियों के इतने हौसले नहीं होते कि इस तरह की चीजें कर जाए। सबके सामने आए दिन सर, वो मतलब कमजोरी किसकी है? हमारे गृह मंत्री की। दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के, गृह मंत्री अमित शाह के। अगर हमारा गृह मंत्री मजबूत होता तो एक अपराधी इतना सात बार 21 बार चाकू घोंप लेगा दिल्ली जैसे। वही तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। मैं सब इस चीज से अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे मुकदमे झेल रहा हूँ, गालियां झेल रहा हूँ, ताकि आने वाले भविष्य में इस भारतीय जनता पार्टी जैसे बलात्कारी, ऐसे समर्थन करने वाली सोच के लोग उस मेरे नए भारत, जब हम इस सारी चीजों से उबर जाएंगे, ये अंधकार है, ये सुबह 4 बजने वाला भोर है, पूरी रात हुई है, अब भोर का समय होने वाला है, तो ये दिन निकलेगा, एक नया शुरुआत भारत का होगा। उस समय इस तरह के सोच, गंदी सोच वाले जो एक समाज को दूसरे समाज से नफरत बांटे, क्या लगता है आपके साथ लोग देंगे ऐसे जिस तरह से? मतलब एक बात बताइए गुरुजी, आप बनारस में हैं, यहीं बगल में चले जाइए आगे, अभी किसानियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। बिल्कुल, ये वही लोग थे ना जो कमल का बटन दबाए थे। जी तो भौंक कौन रहा है? हम लोग वोट नहीं देते, हम ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, फ्लाइटों में ट्रैवल कर रहे हैं, महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, 5 स्टार होटलों में बैठ रहे हैं। जो उटिया दिया तो उसकी तो ज़मीनों नहीं बेच रही है, ना बेटी बच रही है, ना रोटी बच रही है। तो भोग तो वही लोग रहे ना। हम तो खुश हैं कि भैया तुम वापस से प्रधानमंत्री बनाओ। किसका घर जल रहा है? विनय दुबे ऑटो से चलता था, नरेंद्र मोदी जी आए, विपक्ष में रहा हूँ, 400 गुना तरक्की किया हूँ अपने दम पे। उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भाजपा को उटिया दिए हैं वो तो एकदम धरातल में चले गए। आज वो जमीन अपनी बचाने के लिए लाठी खा रहे हैं। भाजपा वाले बड़ा अच्छा भी काम किए हैं, उसको आप नहीं गिनाते हैं। बस बहुत अच्छा काम किया सर, उनका स्वागत है। हमारी जो 400 साल पुरानी मूर्तियाँ, मंदिर थे, उसको हटा के लाइटिंग और इवेंट बना दिया गया, कॉरिडोर बना दिया गया। मैं पिछली बार जब आता था कॉरिडोर बनने से पहले, तो बहुत छोटे छोटे 200 150 साल पुराने पर्वत, मतलब मंदिर थे। एक वटवृक्ष पेड़ था जो 900 साल पुराना बताया जाता था। अब मैं आता हूँ तो नहीं दिखता है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर जो आज लंका थाना में मूर्तियाँ पड़ी हैं, किसी पुलिस स्टेशन में पड़ी हैं मूर्तियाँ, ये सब उन्हीं के देन है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें साफ कर दी। यार कौन मंदिर जाता है आज के टाइम में? हम जाएंगे कॉरिडोर में 500 का टिकट लेके। पहले मंदिर की आप बात कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं कि यहाँ महादेव की मंदिर अगर देखा जाए, विश्वनाथ के मंदिर पे देखा जाए, 1000 अब जो लिंग को छुएगा, अगर शिव जी के लिंग को छूता है तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। इतना हाँ, तो कमर्शियल तो है। गुजराती आदमी को अगर आप बिठाओगे तो व्यापारी ही होगा। पहले महादेव को दर्शन हो जाते थे, 500 पुराने साल मंदिर थे, कोई भी जाते समय जाके हर हर महादेव करके चला जाता था। आज आपको वो हर हर महादेव करने के लिए 500 रुपये का टिकट कटाना। बिल्कुल और गलती से अगर छुआ गया तो 1000 रुपया फाइन देना। बिल्कुल। तो भैया, आप जब महादेव को आपने कमर्शियल कर ही दिया है बीजेपी के शासन में, तो उसका भरेगा कौन? तो कहीं ना कहीं जो कमल का बटन दबाया है, मुझे तो जब देखिए काशी वालों को जब कोई दिक्कत नहीं है, अपने विरासत को टूटते देखते, बर्बाद होते, अशोक वृक्ष जो 400-900 साल पुराना था उसको खराब होते, तो मैं तो मुंबई में रहता हूँ सर, मेरा क्या ही चला जाएगा। लेकिन रिश्ता तो है काशी से। रिश्ता है, इसी के लिए दर्द बयां कर रहा हूँ कि जब काशी के लोगों को आंख बंद कर लिए, अपने पूर्वज विरासत को टूटते देखने की एक आवाज़ तक नहीं आई, तो मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ। मैं 1000 रुपया कैपेबल हूँ सर। मैं उस बार पिंडी को 10 बार छू के 10,000 रुपया दे के चलाऊंगा। लेकिन एक आदमी जो रोज जाके भगवान को जल चढ़ा लेता था, आज वो चढ़ाने के लिए तरस रहा है। बिल्कुल, वो कहीं दूसरे मंदिर में जाके, छोटे मंदिर में चढ़ा के अपना प्रार्थना कर रहा है। उसके लिए तो बाबा जी दूर हो गए ना। तो ये नुकसान तो किसका है? हाँ, कहीं न कहीं देख रहे हैं आप, ये अतीत को झेले हुए हैं और इसलिए इस तरह से शब्दों का बयाँ कर पा रहे हैं। इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।